नमस्कार साथियों, मैं आशीष बेनीवाल, गवर्नमेंट फिजिकल टीचर। तो दोस्तों, कुछ जो साथी हैं वो जानना चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का क्या रोल होता है, उनके कितने बोनस मार्क्स मिलते हैं, या कौन से सर्टिफिकेट को पीटीआई में कंसीडर किया जाता है, या कौन से जो सर्टिफिकेट है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इसी के अंदर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो पीटीआई को आप समझो मेरी बात को, कि जो पीटीआई होता है उसका एग्जाम होता है। एग्जाम के अंदर टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है। 500 नंबर के अंदर से पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जो होते हैं जीके से रिलेटेड, और पेपर सेकंड में आते हैं टोटल 130 क्वेश्चंस जो होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसमें सारा मैटर आता है स्पोर्ट्स का। और जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस ओनली ऑन जीके के। तो टोटल 100 प्लस 130 क्वेश्चंस होते हैं 230 क्वेश्चंस। 230 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस होता है 2 नंबर का। तो 230 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 460 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे रिटन एग्जाम, और 40 नंबर काउंट होते हैं हमारे एज ए बोनस मार्क्स काउंट बोलते हैं जिन्हें, वो होते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के। तो टोटल 460 प्लस 40 यानी 500 नंबर की ये टोटल कहानी है। और 500 नंबर के बेस के ऊपर आपने कितने अचीव किए पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, और आपका कौन से लेवल का सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से बोनस मार्क्स काउंट होकर एक मेरिट निर्धारित की जाती है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे भी कौन से सर्टिफिकेट के कितने नंबर काउंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी स्कूली गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया राजस्थान के, आपने आरबीएसई बोर्ड के माध्यम से, तो आपने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया कोई भी गेम्स में, एथलेटिक, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग या फुटबॉल, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पे पार्टिसिपेट करने के मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ एज ए पार्टिसिपेट किया और आपको पार्टिसिपेट का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, और आपने अभी तक ना 3rd पोजीशन हासिल की, ना 2nd या ना कोई फर्स्ट, तो आपको ओनली एंड ओनली 4 मार्क्स आपके काउंट होंगे पीटीआई की वैकेंसी के अंदर। और अगर आपने 3rd रैंक हासिल की है या आपकी 3rd पोजीशन है कोई भी डिस्ट्रिक्ट गेम्स में, जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्कूली गेम्स करवाए गए थे, उसमें अगर आपकी 3rd रैंक है कोई भी गेम्स के अंदर, तो आपके 8 नंबर कंसीडर एज ए बोनस मार्क्स पीटीआई वैकेंसी में किए जाएंगे। अगर आपकी सेम इसी तरह अगर 2nd पोजीशन आपकी, आप रनर अप रहे हो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपके 12 मार्क्स काउंट होंगे। और अगर आप फर्स्ट यानी आप डिस्ट्रिक्ट विनर रहे हो अपने गेम के, क्रिकेट के, एथलेटिक के, तो आपके 16 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट विनर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्टेट खेलने जाओगे। और अगर आपका स्टेट में सिलेक्शन होता है तो स्टेट पार्टिसिपेट के ही 16 नंबर रहते हैं। सेम उसी तरह जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट विनर के 16 नंबर रहते हैं, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट स्टेट पार्टिसिपेट के भी 16 ही नंबर मिलते हैं। अगर आप राज्य स्तरीय के अंदर 3rd रैंक हासिल करते हो यानी तृतीय स्थान प्राप्त करते हो, तो आपके नंबर काउंट होते हैं 20 यानी 20 बोनस मार्क्स पीटीआई वैकेंसी में आपके काउंट किए जाएंगे। अगर आप 2nd रैंक हासिल करते हो, द्वितीय स्थान प्राप्त करते हो, सिल्वर मेडल आपको मिलता है, और सिल्वर मेडल का आपके पास सर्टिफिकेट है स्कूली गेम्स के अंदर, तो आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे 24 मार्क्स एज ए बोनस मार्क्स। और अगर आप स्टेट विनर होते हो अपने गेम के, आप एथलेटिक हो, आप 100 मीटर के रनर हो, और अगर आप राज्य स्तर पे विजेता होते हो, प्रथम स्थान यानी गोल्ड मेडल अगर आपको मिलता है, तो आपको 28 अंक का बोनस मार्क्स मिलता है, जो कि बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है आपको। और इसी के साथ आप फिर नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हो राजस्थान की तरफ से। तो अगर आप राजस्थान की तरफ से स्कूली गेम्स में नेशनल में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके 28 मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। बट अगर आप नेशनल के अंदर कोई भी पोजीशन हासिल करते हो, जैसे अगर 3rd पोजीशन हासिल करते हो, तो आपके 32 मार्क्स मिलेंगे 3rd पोजीशन के, 2nd पोजीशन के आपको 36 मिलेंगे, और अगर आप नेशनल विनर होते हो अपने गेम के, तो आपको 40 मार्क्स एज ए बोनस मार्क्स पीटीआई वैकेंसी में आपके काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 4 मार्क्स से लेके 40 नंबर तक कहानी शुरू होती है। 4 नंबर से 40 नंबर तक ये कहानी चलती है। अगर आप केवल डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेटेड हो तो 4 नंबर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में 3rd पर हो तो 8, 2nd पर हो तो 12, फर्स्ट पर हो तो 16, और उसी तरह अगर आप राज्य स्तरीय पार्टिसिपेट हो तो 16, 3rd हो तो 20, 2nd हो तो 24, फर्स्ट हो तो 28, नेशनल के अंदर पार्टिसिपेट 28, 3rd पर हो तो 32, 2nd पर हो तो 36, और फर्स्ट पर हो तो 40। ये तो थी स्कूली गेम्स की कहानी। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स स्कूली गेम्स कभी नहीं खेले हैं, पर वो स्टूडेंट्स कॉलेज गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो कॉलेज गेम्स के कितने
कॉलेज गेम्स में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, या आप अपना जोनल टूर्नामेंट खेल गए, इंटरवर्सिटीज जिसे बोलते हैं, इंटरवर्सिटीज कुछ यूनिवर्सिटीज का एक, हर किसी का एक जोन होता है, उस जोन में कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं, उस यूनिवर्सिटीज की तरफ से आप खेल के आए हो तो उनके अलग सर्टिफिकेट है। अगर आपने इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया तो उनके अलग। दोस्तों कॉलेज गेम्स का कुछ ऐसा है कि अगर आपने इंटर कॉलेज गेम्स खेले हैं, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ये अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर गेम्स कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आपने इंटर कॉलेज गेम्स खेले हैं, इंटर कॉलेज यानी एक यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं ये आपस में compete करते हैं और फिर जो विनर होता है वो उस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाता है। तो अगर आप इंटर कॉलेज में अगर आपका पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट है तो सेम वही 4 नंबर, और अगर आप थर्ड हो तो 8 नंबर, और अगर आप सेकंड हो तो 12 और फर्स्ट हो तो 16। अगर इंटर कॉलेज के अंदर आपका गोल्ड मेडल है, अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे हो तो आपके 16 मार्क्स काउंट होते हैं, और उसके बाद में आप कॉलेज की तरफ से जाते हो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने। अगर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलते हो आप तो आपको क्या होता है कि वहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की 28 नंबर कंसिडर किए जाते हैं एज ए नेशनल के बराबर। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को नेशनल के बराबर ही मतलब कंसिडर किया गया है बोनस मार्क्स में। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के 28 नंबर, सेकंड अगर थर्ड पोजीशन आप प्राप्त करते हो तो आपके 32, सेकंड हो तो 36, अगर आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी विनर हो तो आपके 40 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अब कुछ गेम्स का नियम ऐसे होता है कि वो इंटर कॉलेज विनर होते ही डायरेक्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाते हैं, और कुछ के अंदर क्या होता है कि जोनल वाइज सिस्टम होता है। जैसे फुटबॉल के अंदर क्या होता है कि अगर पहले तो आप इंटर कॉलेज गेम्स विनर करो, फिर आप अपने एक जोन होते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज को एक जोन में रखा जाता है और फिर उस जोन की जो यूनिवर्सिटीज है उनके आपस में मैच कराए जाते हैं, तो उनके अलग सर्टिफिकेट के नंबर काउंट होते हैं। कि अगर आप जैसे वेस्ट जोन है, जैसे मैं फुटबॉल के अंदर वेस्ट जोन में पार्टिसिपेट करके आया तो मेरे वहां 16 नंबर काउंट किए गए, क्योंकि हम कोई भी पोजीशन हासिल नहीं कर पाए। अगर हम हमारे जोनल टूर्नामेंट में अगर थर्ड रहते तो हमारे 20 नंबर काउंट होते, सेकंड होते तो 24 और फर्स्ट होते तो 28। इस तरीके से कहानी मिलती है अपने को जोनल टूर्नामेंट की। और बॉक्सिंग जैसे गेम्स में क्या होता है कि डायरेक्ट इंटर कॉलेज, और इंटर कॉलेज से फिर आप खेलने जाते हो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये था कॉलेज गेम्स का भी। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को नेशनल के बराबर ही कंसिडर किया गया है, सेम उसी तरीके से मार्क्स काउंट होंगे, और जोनल टूर्नामेंट को एज ए स्टेट के समकक्ष काउंट किया गया, और इंटर कॉलेज को एज ए डिस्ट्रिक्ट के बराबर मार्क्स दिए जाते हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बोनस मार्क्स की कहानी, जो कि पीटीआई में हमें बोनस मार्क्स का काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डिटेल्ड वीडियो चाहिए या कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।